अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो पहला जो एमसीक्यू आ रहा है स्टूडेंट्स वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स। 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। इसके स्टूडेंट्स हमने क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अगर हम स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है कि हमने 1 के साथ 6 सिफर जो है वो लगानी है। 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग कैलकुलेटर पे इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास डेसिमल आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग वैसे देंगे तो डेसिमल को हमने, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, इस डेसिमल को हमने राइट साइड पे स्टूडेंट्स क्या करना है, 6 डिजिट मूव कराना है। तो एक जो डिजिट तो आप लोगों के पास 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो बाकी कितने बचे 5, वो हमने स्टूडेंट्स क्या कर दी, 5 जीरो लगा दी हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर बनेगा इसका जो है वो सी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। अगर हम सेकंड एमसीक्यू की बात करें, सेकंड साइंटिफिक नोटेशन बनानी है हमें स्टूडेंट्स 0.00034। इसके साइंटिफिक फॉर्म बनाए तो हमें डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा 3 के बाद। ये बनेगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर नेगेटिव में आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम डेसिमल को मूव करवा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ स्टूडेंट्स। कितने डिजिट, 1 2 3 4। इसकी स्टूडेंट्स पावर क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -4। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ये स्टूडेंट्स बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम स्टूडेंट्स क्या होती है, 10 होती है स्टूडेंट्स। जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, 10 होती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका फोर्थ एमसीक्यू देखें तो 10 स्टूडेंट्स इसका बी ऑप्शन आएगा। 10 होती है बेस, कॉमन लॉगरिथम की बेस। और 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग ऑफ बेस 2 पावर 3। इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें तो पावर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तीसरा लॉ पड़ा हुआ है, पावर जो होती है स्टूडेंट्स वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 3 लॉग 2, और बेस भी क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 2 आ रही है। तो स्टूडेंट्स बताया हुआ है लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस। जिस तरह नंबर है उसी तरह अगर बेस आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, उस लॉग का 1 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। तो 3 ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डी ऑप्शन। ये आप लोगों के पास डी ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पांचवें पार्ट की तरफ, तो पांचवा स्टूडेंट्स लॉग 100, लॉग 100। लॉग 100 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स जो पावर 10 2 को स्टूडेंट्स हम 100 लिख सकते हैं, 100 को स्क्वायर हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब तीसरा जो लॉ है वो ये है कि पावर जो भी होती है, पावर जो भी है स्टूडेंट्स वो लॉ के स्टार्ट में आ जाएगी। तो 2 लॉ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा। ये पावर को हमने लॉ के शुरू में रखा है। अब हमें पता है जो लॉग होते हैं कॉमन लॉगरिथम, उसकी बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, 10 हुआ करती है। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, जिस तरह नंबर है वही बेस में आ जाए तो आंसर क्या होता है, लॉग का 1 होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है इसका ए ऑप्शन, ये ऑप्शन हो गया। इस तरह अगर हम इसका 6 पार्ट देखें, उसने कहा है कि लॉग जो है वो 2 किसके इक्वल है, 0.3010। देन log of 200, then log of 200 स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर बताना है स्टूडेंट्स जी। log of 200 स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो log of 200 अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, log of 200 इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्टूडेंट्स, और मैंटीसा क्या होगा स्टूडेंट्स। डेसिमल यहाँ पे पड़ा है स्टूडेंट्स। अगर हम इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनाए स्टूडेंट्स, ये बनेगी हमारे पास 10 रेज टू पावर 2। 1 2 डिजिट हमने राइट से, ये देखें स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, एक दो डिजिट डेसिमल को हम राइट से 2 डिजिट लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर 2 आ गई। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंटीसा अगर चेक करें स्टूडेंट्स, log 2, log 2 स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसका मैंटीसा तो वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.3010 ही आएगा स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3010। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.3010। सी ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग ऑफ जीरो। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन में भी है कि हम जो भी हमारे पास लॉगरिथम में नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, जीरो से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे लॉग क्या आ गया, जीरो। ये तो अनडिफाइंड है स्टूडेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है, जीरो का लॉग पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास अनडिफाइंड। इसका आंसर आ गया हमारे पास अनडिफाइंड। अगर log 1 होता तो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जीरो होता है स्टूडेंट्स। लेकिन जीरो का log स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है स्टूडेंट्स। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास डी ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की जानिब, ये स्टूडेंट्स log ऑफ 10,000, log ऑफ 10,000, इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें, स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 पावर 1 2 3 4, 4 पावर है स्टूडेंट्स। 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका थर्ड लॉ देखें तो जो भी पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो 4 लॉग क्या आ जाएगा, 10। और हमें पता है जो कॉमन लॉग है स्टूडेंट्स उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो ये फिर वही बन गया कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ बेस। तो लॉगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 4 वैसे आ जाएगा और इसका आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। 4 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास सी ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको मूव करें पार्ट नंबर 9 की जानिब, log ऑफ 5 प्लस log 3, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। ये स्टूडेंट्स लॉज ऑफ लॉगरिथम में जो पहला लॉ था स्टूडेंट्स वो ये था, दो लॉग अगर प्लस हो रहे हों तो उन दो लॉग को हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो टर्म होती हैं वो प्लस में क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जिसको हम लिखेंगे सिंगल लॉग 5 मल्टीप्लाई 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 3 आर 15। ये हमारे पास इसका आंसर 15 आ चुका है, लॉग ऑफ 15, डी ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके लास्ट पार्ट की जाने मूव करें, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 10 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 3 पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 81। इसके स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो वो कहते हैं कि हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है, इसके लॉग फॉर्म बनाने है, तो वो कैसे बनाएंगे, ये स्टूडेंट्स मैंने बताया हुआ है कि अगर आप लोग लॉग फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये जो पावर होती है स्टूडेंट ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है, लॉग के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, और पावर के नीचे जो टर्म आ रही है स्टूडेंट्स वो बेस में चली जाएगी स्टूडेंट्स। वो क्या करेंगे, हम बेस में लिखेंगे। 3 जो है वो लॉग की बेस में आ गया, पावर जो है वो आप लोगों ने दूसरी साइड पे लिखी है, और जो दूसरी साइड वाले यहाँ पे नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म 81 वो लॉग के साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 81। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म आ गई है, लॉग 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। ये सी ऑप्शन बन रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों का ये पहला सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह आप लोग करके आ चुके हैं 2.1 एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज आप लोगों ने इस चैप्टर की है, उसमें आप लोगों ने डिफरेंट नंबर्स की जो है वो साइंटिफिक फॉर्म भी बनाई है, और फिर आप लोगों ने दूसरे सवाल जो था उसमें आप लोगों ने क्या किया था, ऑर्डिनरी फॉर्म बनाई थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही उसी के रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज आती है तो ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सप्रेस फॉलोइंग
numbers in scientific नोटेशन। ये हमें इनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको सोर्स लेके जाना है। दूसरा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.00000567। यस, अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा हो एक्सरसाइज 2.1 के रेलिवेंट, जो कि रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स हमारे इसी चैनल के ऊपर, उसमें हमने ये 2.1 एक्सरसाइज की हुई है, उसी के रेलिवेंट ये सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स। मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन की मैंने एक तो डेफिनेशन लिखी थी वहाँ पे। डेफिनेशन के बाद फिर मैंने बताया था कि हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। डेसिमल को जब राइट से लेफ्ट मूव किया जाता है स्टूडेंट्स तो 10 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हमें एक नॉन जीरो नंबर चाहिए स्टार्ट में स्टूडेंट्स, क्योंकि ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर एन ही बनाना होता है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। और ए के बारे में था कि आप लोगों के पास ये क्या होना चाहिए, 1 और 9 के बिटवीन होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 इंक्लूड नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोगों के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लोगों के पास क्या हो सकते हैं, ए की वैल्यू हो सकती है। तो ए की वैल्यू आप लोगों ने 1 से लेकर 9 तक लेनी है। तो अब ये जीरो तो ये नहीं बन सकता, ये तो आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 1 से हो रहा है, तो जीरो तो आप लोगों का ये नहीं बन सकता। फिर इस डेसिमल को कहाँ पे होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो 5.61। अब देखिए ये 5 आप लोगों के पास ए बन चुका है, ए जो है वो 1 और 9 के दरमियान आ रहा है, ये आप लोगों का ए बन गया। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर एन। एन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने डेसिमल को किस तरफ मूव किया है, कितने डिजिट स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने इसको लेफ्ट से राइट मूव किया स्टूडेंट्स तो पावर क्या आएगी एन की, नेगेटिव में आएगा स्टूडेंट्स। कितने डिजिट, 1 2 3 4, यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर क्या आ गई, -4। ये था आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखिए तो है 734। आप लोगों को ये भी पता हो कि जब सवाल में आप लोगों को डेसिमल नजर ना आ रहा हो तो डेसिमल हमेशा कहाँ पे होता है, एंड पे होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स हमने ए बनाना है, 734 तो ये नहीं बन सकता, हमें तो ए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 9 तक चाहिए स्टूडेंट्स। ये डेसिमल को इधर मूव करेंगे स्टूडेंट्स, 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, हमने डेसिमल को अब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया स्टूडेंट्स, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब कितना डिजिट मूव किया है, 1 2, 2 डिजिट मूव किया है तो पावर क्या आ जाएगी, 2 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। ये स्टूडेंट्स, अब ये डेसिमल स्टूडेंट्स कहाँ पे होना चाहिए, अब ये जीरो तो आप लोगों के पास ये नहीं बन सकता, ये तो हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये डेसिमल को 3 के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक डिजिट हमने मूव किया है। अब लेफ्ट से राइट मूव किया है तो 10 की पावर क्या आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगी। कितना डिजिट मूव किया हमने, एक डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर -1 आ जाएगी। अब ऑलरेडी जो पावर आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, 10 रेज टू पावर 3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3.3 मल्टीप्लाई, अब इधर 10 पावर -1 है, इधर 10 पावर 3 है, तो ये ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपस में, क्योंकि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 + 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, +2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, इसके नेक्स्ट पार्ट खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमें साइंटिफिक फॉर्म गिवन होगी, और अब हमने साइंटिफिक फॉर्म से स्टूडेंट्स किस फॉर्म में जाना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को। तो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास
2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। ये स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया हुआ है स्टूडेंट्स। 2.6 वैसे रखें, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है आप लोगों ने 1 के साथ कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो लगानी है। अब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। अब 1 2 3 3 डिजिट आप लोगों ने लेफ्ट से राइट मूव करना है स्टूडेंट्स। 1 2 ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। एक आप लोगों के पास जो है वो डेसिमल आ रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक 6 आ रहा है। डेसिमल जो है वो एक 3 डिजिट आप लोगों ने लेफ्ट से राइट मूव होना है, तो एक तो 6 आ गया, बाकी 2 जीरो हम इसके साथ लगा दें। कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सेकंड पार्ट से सॉल्व करें, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका भी तरीका बताया हुआ है। नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लेके आए। 8.794 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा +4, पॉजिटिव 4 आ जाएगा। अब पॉजिटिव 4 का मतलब है कि आप लोग ने 1 के साथ 4 जीरो लगानी है स्टूडेंट्स। 2 3 4, तो ये स्टूडेंट्स आप जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो ट्रिक ये है स्टूडेंट्स, अब डेसिमल को आप लोगों ने लेफ्ट में मूव करना है। कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट स्टूडेंट्स, तो एक डिजिट तो 8 वाला हो गया स्टूडेंट्स, बाकी कितने रह गए, 3 जीरोज आप लोग स्टार्ट में लगा लें। 1 2 3 और ये लिख लें स्टूडेंट्स 8 7 9 4, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 देखें, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6, इसमें स्टूडेंट सेम काम करना है। 10 रेज टू पावर -6 है, नीचे आएगा तो 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, +6। अब +6 का मतलब ये है कि आप लोगों ने 6 जीरोज लगानी है, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ पे है, तो डेसिमल को आप लोगों ने अब क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डेसिमल आप लेफ्ट साइड पे मूव होगा, कितने डिजिट, 6 डिजिट, तो एक डिजिट तो आप लोगों का 6 कंज्यूम हो गया स्टूडेंट डेसिमल में, बाकी कितने आ गए, 5 जीरोज लगा दें स्टार्ट में। 1 2 3 4 5 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट, 6। ये आप लोगों के पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। जिस पर अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सप्रेस फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यस, हमने क्या करना है, हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं और उनको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। जिस तरह आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैं आप लोगों को बड़े डिटेल के साथ समझा के आया था कि एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और एक क्या होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। जिस तरह ये मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, a पावर x इज इक्वल टू y है स्टूडेंट्स। इसकी अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग, ये a जो है वो बेस में आ जाएगा, y जो है वो लॉग के साथ आ जाएगा और पावर जो है स्टूडेंट्स ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है स्टूडेंट्स। अब ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे और आप लोगों ने उसकी क्या बनानी है, लॉग फॉर्म बनानी है। जिस तरह आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है 3 पावर 7 इज इक्वल टू 2187 जिस यहाँ पे जरा देखें तो 3, ये आप लोगों के पास क्या है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये पावर x इज इक्वल टू y है ना, a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, x जो है वो 7 आ रहा है स्टूडेंट्स, y जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 2187। तो स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, लॉगरिथमिक फॉर्म
वो क्या आ रही है स्टूडेंट्स, लॉग, ये स्टूडेंट्स लॉग टू द बेस ए, लॉग टू द बेस ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इंटू वाई, वाई क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 2187 और इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स एक्स, और एक्स हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 7। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और उसको हमने क्या कर दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर राइट कर दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स ये आ रहे हैं हमारे पास a पावर b इज इक्वल टू सी, a पावर b इज इक्वल टू सी स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें, a पावर x इज इक्वल टू y स्टूडेंट्स, a की वैल्यू यही आ रही है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू स्टूडेंट्स b आ रही है, y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है c आ रही है। ये a x y की वैल्यूज आप लोग पुट कर दें किसके अंदर, इस लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। सो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म वो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगी लॉग ऑफ वाई, वाई स्टूडेंट्स हमारे पास सी आ रहा है टू द बेस ए स्टूडेंट्स हमारे पास ई आ रहा है और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास एक्स, और एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है बी। तो ये आप लोगों के पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपके पास क्या आ गई है लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इसका स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट सी पार्ट देखें, तीसरा पार्ट 12 पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर कर लें सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है सबसे पहले। अब a की वैल्यू 12 आ रही है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 144 आ रही है। लॉगरिथमिक फॉर्म स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म वो हमारे पास बनेगी स्टूडेंट्स लॉग ऑफ y, y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 144 टू द बेस a क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 12, बेस 12 इज इक्वल टू x, और x स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं कि आप लोगों के पास अब लॉगरिथमिक फॉर्म होगी और उसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। जिस तरह हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये वाली फॉर्म है, लॉग फॉर्म है, जिसके अगर हम जनरल फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ लॉग, ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर कर लें स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स लॉग की बेस में a होते हैं, a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, लॉग के साथ 8 है, इधर y आ रहा है तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8 और x की वैल्यू x ही आ रही है स्टूडेंट्स। तो हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है स्टूडेंट, ये फॉर्म बनानी है हमने a पावर x इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर्म इज वो क्या होगा स्टूडेंट्स a पावर x इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स a क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, पावर x, x जो है वो x ही है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, पार्ट नंबर 2 है लॉगरिथम ऑफ 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3
वो इसके स्टूडेंट से हमारे पास इसी तरह जनरल फॉर्म ऑफ लॉग लिखेंगे, वो हो गया हमारे पास log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। a की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 आ रही है, अगर कंपेयर करें इसको, y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 729 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 3। तो हमने एक्सपेंशियल फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स। एक्सपेंशियल फॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगी a पावर x इज इक्वल टू y। a क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 9, पावर x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 729। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। सेम इसका तीसरा पार्ट आप लोगों ने करना है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही है बिल्कुल। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना स्टूडेंट्स, अगर हम जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसमें फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास इसका log ऑफ x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक फॉर्म है स्टूडेंट्स, और लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने x को मालूम करना है। ये जो x पड़ा है स्टूडेंट, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा कि एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है स्टूडेंट्स। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर मैं यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लूँ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x आ। ये स्टूडेंट्स 9 पावर 0.5 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास इसकी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। 0.5 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि ये अगर हम डेसिमल रिमूव कर दें, पॉइंट हम रिमूव करें स्टूडेंट्स, तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे 5/10 लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो 9 की पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स 1/2, और 1/2 का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है इसका स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 2 है, 1/9 पावर 3x इज इक्वल टू 27। ये स्टूडेंट्स जो 9 आ रहे हैं इसको अगर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम 3/2, 3/2 9 ही होता है स्टूडेंट्स, और पावर क्या आ रही है 3x इज इक्वल टू 27 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 3/3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइज किया स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट 3/2 जो है इसको अगर हम नोमिनेटर में लेके जाएं तो ये क्या बनेगा 3/-2, और पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू 3/3। ये 2 3 टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -6x, और यहाँ से 3 पावर क्या आ गया 3। अब देखें दोनों तरफ बेस में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 आ रहा है, अगर बेस सेम है तो ऑटोमेटिकली पावर भी क्या होगी सेम, -6x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स किसके 3। इक्वालिटी बेस पे जब नंबर बेस सेम है स्टूडेंट्स तो पावर भी क्या होंगी फिर ऑटोमेटिकली सेम होंगी स्टूडेंट्स। यहाँ से -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 की जगह मूव करें, पार्ट नंबर 3 है 1/32 पावर 2x इक्वल टू क्या आ रहा है 64 आ रहा है। अब जो हमारे पास 32 और 64 है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 64 की, 2 का टेबल 32 टाइम्स, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 टेबल 4 टाइम, 8 2 2 आर 4, 2 1 आर,
स्टूडेंट 64 जो आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6, इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे 2 पावर 6। 64 को हमने लिखा है 2 पावर 6। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 32 आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको जरा यहाँ से देखें स्टूडेंट्स 32 को, ये आपके पास 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे 2 पावर 5 और पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x आ। अब ये जो 2 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2 पावर -5 और पावर आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x इक्वल टू 2 पावर 6। यहाँ से स्टूडेंट्स -5 मल्टीप्लाई 2 -10x इक्वल टू 2 पावर 6 आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 2 है, सेम है, तो ऑटोमेटिकली अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। -10x इक्वल आ जाएगा +6 के। अब -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6 ओवर -10, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, ये आ जाएगा -3 ओवर 5। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स को कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर लेके जाना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 log x -3 log y स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉग ऑफ लॉगरिथम लिखे थे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमने डिटेल के साथ लॉग ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे स्टूडेंट्स। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ भी मूव करना सीखा था स्टूडेंट्स, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना भी सीखा था, यानी कि सिंगल लॉगरिथम से मैनी लॉगरिथम के अंदर कैसे जाना है और मैनी लॉगरिथम से सिंगल लॉगरिथम के अंदर कैसे जाना है। तो ये हम एक्सरसाइज 2.4 के अंदर बड़े डिटेल के साथ स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो आप लोगों के मैनी लॉगरिथम आ रहे हैं, यानी कि सिंगल लॉगरिथम नहीं आ रहा। तो देखें आप लोगों के मैनी लॉगरिथम क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैनी लॉगरिथम क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसको जब हम सिंगल लॉगरिथम में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सिंगल लॉगरिथम और इन टर्म को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। तो माइनस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल लॉगरिथम डिवीजन हो जाती है स्टूडेंट्स टर्म्स। उससे पहले हम एक और स्टेप कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने लॉ नंबर 3 भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि लॉग से जो पहले टर्म होती है, लॉग से यहाँ भी पहले जो टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आती है, पावर से आती है, टर्म की पावर से। ये 7 कहाँ से आया हुआ है, x की पावर से आया हुआ है। ये 3 कहाँ से आया हुआ है, y की पावर से आया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इनको हम रिवर्स लॉ यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और इनको अब हम दोबारा पावर की फॉर्म में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा लॉ यूज करते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लॉग x की पावर क्या आ जाएगी 7, ये 3 भी इधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग 3 जब इधर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 3 2 टाइम 6। ये 3 पावर में जाएगा ना, y की पावर में जाएगा स्टूडेंट्स, ये पावर में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा y पावर 6। अब स्टूडेंट्स दो लॉ क्या हो रहे हैं, माइनस, तो इसको हम लिखेंगे सेकंड लॉ। हमने पढ़ा था सेकंड लॉ कि जब दो लॉग माइनस हो रहे हो तो सिंगल लॉग लिखते हैं, और ये टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएंगी, x7 ओवर y6 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, 3 log 4 माइनस log 32, ये स्टूडेंट्स लॉग से पहले जो 3 आ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं, 4 की पावर से आए, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉग 4 पावर 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स एंड log ऑफ 32 लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पावर 3 क्या होता है 64 माइनस log ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 32। अब दो log क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, माइनस हो रहे हैं, तो जब
दो लॉग माइनस हो रहे हो तो हम सिंगल लॉगरिथम में लिखते हैं। 2 लॉग को सिंगल लॉगरिथम में लिखा और ये दोनों लॉग माइनस हो रहे थे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस से डिवाइड में चली जाएंगे। 64 ओवर क्या आ जाएगा 32। 32 का टेबल 64 पे स्टूडेंट्स कितने टाइम जाते हैं 2 टाइम। तो आंसर हमारे पास इसका आ गया स्टूडेंट्स log of 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं 1/3 log of 8 to the base 5 plus log of 27 to the base 5 and minus log of 3 to the base क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये देखें हम 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर दोनों से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सबसे पहले तो 1/3 log 8 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 टू द बेस 5 प्लस 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स 1/3 log 27 स्टूडेंट्स किसका क्यूब है 3 का क्यूब है और बेस क्या आ रही है स्टूडेंट्स 5 और माइनस क्या आ रहा है स्टूडेंट्स log of 3 टू द बेस 5। अब स्टूडेंट्स जो log से पहले टर्म्स आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये पावर जो है ये log से पहले टर्म आ रही हैं ये अगेन इस टर्म की पावर में चली जाएंगे स्टूडेंट्स। इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स log of 5 बेस ये 2 पावर 3 है और ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। 1/3 log से पहले आ रहा है ये दोबारा टर्म की पावर में चला गया स्टूडेंट्स। इसी तरह लिखेंगे log of 3 पावर 3 टू द बेस 5 और log से पहले 1/3 आ रहा है तो दोबारा ये पावर में चला जाएगा स्टूडेंट्स और ये सेम आएगा log 3 बेस 5। ये स्टूडेंट्स 3 3 से कैंसिल तो log of 2 बेस 5 प्लस ये 3 से कैंसिल log of 3 टू द बेस 5 माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स log of 3 टू द बेस 5। अब सुनो जरा यहाँ पे देखें मैनी लॉगरिथम्स आ रहे हैं। कितने लॉगरिथम है हमारे पास 3 लॉगरिथम है, हमने सिंगल बनाना है तो 2 लॉग के दरमियान प्लस आ रहा है और अगले 2 लॉग के दरमियान क्या आ रहा है स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है। तो जरा देखें इन 2 लॉग के दरमियान क्या आ रहा है प्लस। अगर 2 लॉग के दरमियान प्लस आ रहा है स्टूडेंट्स बेस भी सेम हो तो फिर हम पहला लॉ यूज करते हैं फर्स्ट लॉ। उसमें यह था कि दोनों लॉग जब प्लस हो रहे हो तो सिंगल लॉग और ये दोनों टर्म्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाती हैं स्टूडेंट्स एडिशन में। एडिशन में जब दोनों लॉग एडिशन में हो और उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो वो दोनों टर्म आपस में ज़रब हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं 2 × 3 आ जाएंगे और ये माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स। अब माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे डिवीजन। क्या यूज करेंगे सेकंड लॉ स्टूडेंट्स। माइनस आ रहा है तो हमने डिवीजन यूज किए और क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आ रहा है। बेस में क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने 2 लॉग प्लस हो रहे थे तो सिंगल लॉग तो मल्टीप्लाई 3 लिखा है और माइनस लॉग स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है तो डिवीजन और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो ये स्टूडेंट्स इस 3 से क्या हो गया कैंसिल तो लॉग बेस ऑफ 5 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब अगर हम इसका क्वेश्चन 8 देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड करना है स्टूडेंट्स अब हमने एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम
ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास log ऑफ x बाय z पावर 6। ये जब log हमारे पास क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, सिंगल log है स्टूडेंट्स, और इसको स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मीन के हमने इसको जो है वो सिंगल लॉग से जो है वो मैनी लॉगरिथम के अंदर लेके जाना है। ये सिंगल लॉग, एक लॉग आ रहा है तो हमने इसको काफी सारे लॉग में तब्दील करना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए लॉग के अंदर जो टर्म आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर प्लस लिखेंगे लॉग ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस लिखेंगे स्टूडेंट्स लॉग ऑफ थर्ड टर्म। यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रही हो सिंगल लॉग में, तो लॉग जब सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होता है तो दरमियान में क्या आता है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन आ जाता है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म प्लस लॉग ऑफ थर्ड टर्म स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, z पावर 6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास log बेस 3 n पावर 5 n पावर 3 और उसका जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 6 रूट आ रहा है। इसमें स्टूडेंट्स अगले टाइम में आप ये कर सकते हैं कि ये जो पावर है ये ला के स्टार्ट में आ जाएगी, वरना जरूरत नहीं है। उसने कहा था कि एक्सपेंड करना है, हमने सिंगल लॉग से मैनी लॉग के अंदर आ गए, हमने एक्सपेंड कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट जरा देखें, ये इसके स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा log 3 m पावर 5 n पावर 3। ये जो 6 आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। रेडिकल फॉर्म है स्टूडेंट्स, जब रेडिकल से हम एक्सपेंशन में आएंगे तो ये 6 है तो क्या बन जाएगा, 1/6। अब स्टूडेंट्स तीसरा लॉ क्या होता है, पावर जो होती है स्टूडेंट्स वो लॉग की क्या आ जाएगी स्टार्ट में, 1/3 log बेस 3 m पावर 5 n पावर 3। ये अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब ये देखें m पावर 5 n पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंगल लॉग है। जब लॉग m के ऊपर और लॉग n के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, तो ये आ गया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1/3। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा लॉ अगर आप याद हो तो पावर जो भी होती है स्टूडेंट्स वो लॉ की क्या आ जाती है स्टार्ट में। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 5 log बेस 3 इंटू m। पावर को हमने लॉग के स्टार्ट में लिखे, ये जो पावर आ रही है इसको भी स्टार्ट में लिखें स्टूडेंट्स, प्लस 3 log बेस 3 n, बेस 3 और n। अब ये 1/3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, ये 5 मल्टीप्लाई 1 5/3 log m to the base 3 and 3 multiply 1 3/3 log base 3 m। ये आ जाएगा 5/3 log m to the base 3 प्लस ये कैंसिल स्टूडेंट्स तो बाकी log of m to the base 3। तो ये आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सिंगल लॉग था, हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया है, 2 में। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 8x3 और उसका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आ रहा है। सर यहाँ पे जरा देखें तो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट जो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 8x3 और पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट है ना स्टूडेंट्स, जजर है, जजर को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं। ये रेडिकल फॉर्म है, ये हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म आ गई। अब जो भी पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, इसको लिखेंगे 1/2 log 8x पावर 3।
ये 8 और x3 ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग जब दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड टर्म। या दिस वन 1/2 दिस वन log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 8 को हम 2/3 लिख सकते हैं, और प्लस log x3 सेम रख लें स्टेप के अंदर 1/2। अब स्टूडेंट्स पावर जो होती है वो log के स्टार्ट में आ जाएगी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 log 2, और ये पावर भी स्टार्ट में लिख लें स्टूडेंट्स 3 log x। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या वैसे ही रहने दें स्टूडेंट्स, 3/2 log ऑफ 2 प्लस 3/2 log ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x। तो ये आपने बस फाइनल इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is find the values of logarithm। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने लॉगरिथम के जरिए जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, x के इक्वल जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट कर लिया किसके इक्वल, x के इक्वल। जब हमने उसको x के इक्वल लेट किया है स्टूडेंट्स, तो फिर हमने इसका दोनों तरफ क्या लेना है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम लेना है स्टूडेंट्स। ये log x बन जाएगा, इधर भी हमने log लिया। रेडिकल फॉर्म से स्टूडेंट्स हमने इस 3 को क्या लिख लिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, 1/3 लिख दिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम तीसरा लॉ, थर्ड लॉ यूज करेंगे, जो भी पावर आ रही है स्टूडेंट्स वो लॉ के स्टार्ट में आ जाएगी। log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 स्टार्ट में आ गया, log ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 68.24 स्टूडेंट्स। यहाँ से log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना है, log लिखेंगे 68.24 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसको चेक करें कैलकुलेटर के ऊपर, log 68.24 तो 8340 ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉगरिथम का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1.8340 को जरा 3 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है 0.6113 6113 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने किसको मालूम करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमने जो लेट किया था x को, इसको मालूम करना है। तो x के साथ तो कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, लॉग आ रहा है। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, ताकि ये लॉग उस एंटी लॉग के साथ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम स्टूडेंट्स लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग लॉग x, इधर भी स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग लेना है 0.6113, ये स्टूडेंट्स यहाँ से लॉग एंटी लॉग से कैंसिल x इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिफर को छोड़ देना है, सिफर तो है ये आप लोगों के पास करेक्टरिस्टिक है, और 6113 ये आप लोगों के पास मेंटिसा है। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे जाना है शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद लॉग प्रेस करना है, तो एंटी लॉग आ जाएगा, उसमें लिखेंगे 0.6113 स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास एंटी लॉग 0.6113, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 40865 40865 है, तो इसको हम 7 कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कौन रह गया था, जीरो करेक्टरिस्टिक, जिसने हमें बताना है कि हमें इस आंसर में, इस आंसर के अंदर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स। तो जीरो का मतलब है स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आई थिंक एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो, अब जीरो को हम पॉजिटिव मानते हैं स्टूडेंट्स, तो एक आप लोगों ने डिजिट इंक्रीज करना है, ये समझें कि 1 है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसका पॉइंट लगाना है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करें, तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट किया करते हैं इसको x के इक्वल, लेट करेंगे x के इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम लॉग ले लें इज इक्वल टू लॉग ऑफ 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, तो यहाँ से स्टूडेंट जरा देखिए, अब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और सिंगल लॉग है स्टूडेंट्स, तो जब हम सिंगल लॉग को दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैनी लॉग हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और वो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म 319.8 प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म 3.543 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके लॉग चेक कर लें, लॉग ऑफ 319.8 कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.5049। और स्टूडेंट्स अगर हम लॉग ऑफ 3.543 चेक करें, 3.543 तो ये आ जाएगा 5494। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 2.5049 और 0.5494 3.0542 3.0542 है स्टूडेंट्स, 3.0542। अब स्टूडेंट्स हमने x को नोन करना था, जो हमने स्टार से लेट किया था, x के साथ लॉग आ रहे हैं, हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेकिंग एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग ले लें अगर हम, एंटी लॉग 3.0542 आ जाएगा स्टूडेंट्स।
अब यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, बाकी एक्स। अब 3 को स्किप कर दें, आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट लॉग और ये लिखें 0.0542 लिखें स्टूडेंट्स। अगर हम तो ये आते हैं हमारे पास 1133। अब कौन रह गया था स्टूडेंट्स? 3 पॉजिटिव नंबर है, इसको हम एक नंबर इंक्रीज करेंगे 4 के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 4 डिजिट के बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड से पॉइंट लगा देना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एंड पे पॉइंट लगाना है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स इसका तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ये सुन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सुन इसको किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। सबसे पहले सुन हम इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखे सुन लेट एक्स इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 आ जाएगा। This one, taking log on both sides, taking log on both sides, this one हमारे पास आएगा log x is equal to log of 36.12 multiply 750.9 over 113.2 multiply 9.98. This one log x is equal to this one. लॉ यूज करेंगे, अगर हम फर्स्ट लॉ यूज कर लें पहले, या अगर हम सेकंड लॉ पहले यूज कर लें, लॉग ऑफ नोमिनेटर कर लें, फिर डिवीजन है माइनस यूज करेंगे, देन लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। तो अगर हम सेकंड लॉ यूज करें, लॉग ऑफ नोमिनेटर सारा लिखें 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 और डिवीजन की जगह स्टूडेंट्स माइनस, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखें स्टूडेंट्स, log of denominator 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ में देखें ये दोनों टर्म क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस log ऑफ क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म। log ऑफ फर्स्ट टर्म 36.12 प्लस log ऑफ सेकंड टर्म 750.9। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें तो ख्याल करना है, यहाँ पे माइनस आ रहा है ब्रैकेट से बाहर से। तो अगर मैं पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग भी ब्रैकेट यूज कर लें, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म 9.98। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगानी है क्योंकि बाहर कौन है, माइनस है। इस चीज का ख्याल रखना है, यहीं से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मैं ब्रैकेट को अब मैं रिमूव करता हूँ स्टूडेंट्स ये माइनस दोनों साइन चेंज कर देगा स्टूडेंट, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो ये माइनस, ये प्लस भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैंने ब्रैकेट खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। अब जस्ट हमने इनके लॉग चेक करने हैं। लॉग ऑफ 36.12 अगर हम लिखते हैं 1.5577, और अगर हम इसका लॉग चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाते हैं 750.9 8756 और अगर हम स्टूडेंट्स इसका लॉग चेक करते हैं 113.2 2.0538 2.0538 जी। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट 9.98 का चेक करते हैं स्टूडेंट्स, 9.98 991 991। अब स्टूडेंट्स अगर हम
इसको मजीद सॉल्व करें स्टूडेंट्स। ये दोनों टर्म स्टूडेंट्स प्लस हो रही है, इन दोनों को प्लस करें और ये दोनों नेगेटिव हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव कर दें। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 और माइनस 0.991 1.3804 1.3804। अब हमने एक्स को मालूम करना था जो हमने साथ में ऐड किया हुआ है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेने, एंटी लॉग log x is equal to एंटी लॉग 1.3804 लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू, अब 1 को छोड़ के आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें और लिखें 0.3804 स्टूडेंट्स 2401। अब स्टूडेंट्स 1 बचा है, 1 करेक्टरिस्टिक है और इसने हमें बताना है कि आंसर में हमने डेसिमल कहाँ पे लगाना है स्टूडेंट्स। तो 1 है, पॉजिटिव 1 है तो इसको हमने एक नंबर इंक्रीज करना है, ये 2 है, 2 नंबर के बाद आप लोगों ने इसका डेसिमल लगाना है 1 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका पॉइंट लगा देना है, तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके आखिरी सवाल के ऊपर जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, इन द ईयर 2016 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p of t is equal to 22 into 1.025 power t gives the population in millions t years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लिखने की बजाय मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। बुक आप लोगों के सामने पड़ी है स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे वहाँ से श्योरली देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब वो कहते हैं कि 2016 के अंदर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, एक पॉपुलेशन है जिसकी आबादी जो है स्टूडेंट्स वो 22 मिलियन है, कब 2016 के अंदर। एंड वाज ग्रोइंग, जाहिर बात है आबादी जो है वो हर साल हमारी इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। एंड वाज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, हर साल 2.5% के लिहाज से हमारी आबादी जो है उस सिटी की आबादी जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, उन्होंने मॉडल तैयार किया हुआ है कि इस फंक्शन के लिहाज से उस जो एरिया है, सिटी है, उसकी आबादी की उसकी जो आबादी है वो जो है सर उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इस साल कितनी आबादी हो गई, अगले साल कितनी आबादी हो जाएगी। तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है, वो मॉडल है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास ये मॉडल है पॉपुलेशन ऑफ टी, टी ईयर्स है हमारे पास, टाइम 22, 1.055 और पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स टी। टी जो है स्टूडेंट्स ये वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है सालों में, इन ईयर्स, टी रिप्रेजेंट इन ईयर्स और पी से मुराद पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये मॉडल जो है, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये हमें पॉपुलेशन देता है स्टूडेंट्स मिलियन के अंदर। टी ईयर्स आफ्टर 2016, 2016 के बाद, 2016 के कुछ अर्सा बाद। यूज द मॉडल, यही वाला मॉडल यूज करें स्टूडेंट्स। डिटरमाइन, मालूम करें, इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन, 2016 से ऑनवर्ड हमें कितना टाइम लगेगा कि आबादी जो है उस सिटी की वो 35 मिलियन तक जा पहुंचे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑफ टी है स्टूडेंट्स वो उसने बता दिया है कि आप लोगों का हदफ जो है वो 35 मिलियन कब होगी पॉपुलेशन टी स्टूडेंट्स, कितने टाइम के अंदर, कितने सालों के अंदर पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों की कितनी होगी, 35 हो जाएगी स्टूडेंट्स। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थीम को पता चल गया है आप लोगों को। 2016 में उस इलाके की आबादी जो है स्टूडेंट्स वो 22 मिलियन है स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम टी इन ईयर्स, कितने सालों के बाद
उस इलाके की आबादी जो है वो 22 मिलियन से क्या हो जाए, 35 मिलियन हो जाए, कितने साल लगेंगे? तो 2016 से आगे कितने साल लगेंगे कि आबादी जो है उस इलाके की कितनी हो जाए, 35 मिलियन हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम इस मॉडल के अंदर जहां पे पॉपुलेशन टाइम आ रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 35 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। 35 इज इक्वल टू 22, 1.055 पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, आ रही है। अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर लें, क्योंकि हमें इसको लॉग के जरिए सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 35, टेकिंग जहां पे लिखना है स्टूडेंट्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम लॉग लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास टी जो है वो ईयर्स में आ जाएगा, सालों में आ जाएगा। तो वो फिर हम जो भी टी आएगा उसको हम 2016 के अंदर ऐड करेंगे, तो वो हमें साल मिल जाएगा, जिसमें जाके आबादी उस इलाके की कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ 35 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22 इंटू 1.05 पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, टी आ रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टर्म स्टूडेंट्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस डालेंगे स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकंड टर्म, 1.055 पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लॉग ऑफ 35 इस लॉग को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 22, इधर प्लस का है स्टूडेंट्स, ये लॉग इधर आएगा दूसरी साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस पावर जो होती है स्टूडेंट्स, लॉग की जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, थर्ड लॉग के मुताबिक। उसको हम लिखेंगे टी लॉग 1.055। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वल भी आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये तो हम इधर शिफ्ट कर लिया था हमने इसको। यहाँ से स्टूडेंट लॉग ऑफ 35 अगर हम चेक करें कैलकुलेटर पे, तो लॉग ऑफ 35 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 35 इसको स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है। अगर हम इसको यूं कर लें, ये जो 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके हम डिवाइड कर लें, 22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1.055। क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, हम ज्यादा लॉगरिथम से बच जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 35 को इधर हम 22 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 1.5909 5909 इज इक्वल टू 1.055 पावर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास टी आ गई। अब स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग ऑफ 1.5909, और इधर भी अगर हम लॉग लें तो 1.055 पावर टी। ये स्टूडेंट्स अगर हम इसका अब लॉग चेक कर लें, लॉग ऑफ 1.5, ये स्टूडेंट्स 0.2016 इज इक्वल टू पावर जो है वो शुरू में लेके आए, और लॉग ऑफ 1.055, लॉग ऑफ 1.0 यहाँ पे सॉरी 25 आ रहा है, 025 क्वेश्चन में मिस्टेक किया, सामने 1.025
1.25 यहाँ पे लिखना है जी। 1.025 अगर हम चेक करें तो ये आ जाते हैं 0.0107 0.0107 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये टी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2016 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.0107 इज इक्वल टू टी। तो जब स्टूडेंट्स हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं 0.2016 ओवर 0.0107 18.84 और स्टूडेंट्स इसको उसने कहा है कि नियरेस्ट ईयर के अंदर लेके जाना है। तो 18.84 ईयर जो है स्टूडेंट्स, इसको हम अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इसको आप लोग डेसिमल को नियरेस्ट ईयर के अंदर लेके जाए, ये देखें ये 5 से ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 19 ईयर लिख सकते हैं। यानी कि जो आबादी उस इलाके की थी 2016 के अंदर 22 मिलियन थी, तो स्टूडेंट्स 35 मिलियन होने में उसको कितने साल लगेंगे 19 ईयर्स लगेंगे स्टूडेंट्स। तो ईयर 2016 था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम 19 ईयर ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2035 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 2035 में जाके जो है उस सिटी की आबादी जो है स्टूडेंट्स वो जो कि 22 मिलियन थी 2016 के अंदर, तो 2035 में जाके यानी कि 19 सालों बाद उस कस्बे की आबादी, उस इलाके की आबादी स्टूडेंट्स वो 2035 में जाके कितनी हो जाएगी 35 मिलियन हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है वो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट, हमने हर क्वेश्चन का हर पार्ट कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। फिर भी किसी किस्म को कोई भी मसला हो तो स्टूडेंट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर रब्ता करें स्टूडेंट्स, या कमेंट में आप लोग बताएं हमें, हम उसको इम्प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।